हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाय के बारे में, यानी कि टी के बारे में, जो कि इंडिया की एक नेचर क्रॉप है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इसका क्या जोग्राफिकल फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं, इसके अलावा प्रोडक्शन, कंजम्पशन वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन के साथ कि जो चाय है यानी कि टी है वो एक बेवरेज क्रॉप है, इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादातर उगाई जाती है। ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। इसके अलावा ये क्या है, एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम है इंडिया के लिए। बहुत सारी और कंट्रीज़ भी टी को एक्सपोर्ट करती है। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले इसका आइडल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, सो इसका आइडल टेम्परेचर सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बताएंगे। इसके आइडल टेम्परेचर में कि इसके अंदर इसको चाहिए होता है कम से कम ऑप्टिमल रेंज क्या होती है 20 से 30 की। मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या होता है और मिनिमम टेम्परेचर में क्या होता है। अगर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉस्ट वगैरह के चांसेस रहते हैं और बशेस को हार्म पहुंचता है। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 से ज़्यादा हो जाता है तो इससे भी जो ईल्ड होती है वो चाय की अफेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है सीजनल वेरिएशन की। जो चाय है उसको रिक्वायर होता है एक मॉडरेट क्लाइमेट विदाउट एनी, मतलब उसे ना ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा और ना ही ज़्यादा ठंड चाहिए होती है। एकदम मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पूरे साल ताकि प्रॉपर लीफ प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगला रेनफॉल। सो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द रेनफॉल ऑफ अ टी इज़ अबाउट 150 to 300 सेंटीमीटर। आइडल रेनफॉल है। रेनफॉल जो है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए हर एक साल। अगर कोई भी एक ऐसा टाइम आता है मंथ में जहाँ पर बहुत समय से बिल्कुल बारिश नहीं होती है तो उससे भी प्लांट्स वगैरह को क्या पहुँचता है, हार्म पहुँचता है। नेक्स्ट आता है टाइप। लाइट फ्रीक्वेंट शावर्स दे आर मोर बेनिफिशियल देन हैवी डाउनपोर्स। की बहुत एकदम भारी भरकम वर्षा इतनी फेवरेबल नहीं है जितनी लाइट एकदम फ्रीक्वेंट बार बार आए ऐसी वर्षा। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री इरिगेशन, यानी कि इन एरियाज़ जहाँ पर इनसफिशिएंट रेनफॉल होती है तो वहाँ पर इरिगेशन वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। इसको कम ह्यूमिडिटी चाहिए या ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए। सो इसका आइडियल रेंज कितना होना चाहिए, 70 to 90, यानी कि हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको चाहिए होती है। हाई ह्यूमिडिटी से क्या होता है, वेजिटेशन ग्रोथ सपोर्ट होती है, सॉफ्ट प्लकेबल लीव्स जो है वो ग्रो होती है। नेक्स्ट आता है सनशाइन। टी जो होती है उसको बिल्कुल एकदम फोकस्ड सनलाइट नहीं चाहिए होती है, एकदम डिफ्यूज्ड स्कैटर्ड सनलाइट जो है इसके लिए फेवरेबल रहती है। ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये छाया इन्हें बड़ी पसंद होती है। ठीक है, और इसी के लिए बहुत सारे जो प्लांटेशन के स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या लगाया जाता है, शेड ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है, जैसे कि अल्बीजिया दैट आर प्लांटेड टू प्रोवाइड द फिल्टर्ड सनलाइट एंड प्रोटेक्ट द टी बशेस फ्रॉम द डायरेक्ट सन एक्सपोजर। नेक्स्ट आता है कि ज़्यादातर जो है प्लेन एरियाज़ में नहीं उगाए जाते। ये जो बेस्ट ग्रोथ होती है इनकी वो 600 से 2000 मीटर तक का जो लेवल होता है वहाँ पर इनकी ग्रोथ की जाती है। एट हायर अल्टीट्यूड्स जैसे कि दार्जिलिंग, टी जो होती है वो बहुत ही धीरे धीरे और एकदम बढ़िया यूनिक तरीके से उसका फ्लेवर और अरोमा जो है वो निकलता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, द यूनिक वहाँ पर जो डाइवर्सिटी रहती है प्लांट्स की, सॉइल की, तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है चाय पे कि जो दार्जिलिंग की चाय है वो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में अपनी अरोमा, अपना टेस्ट, अपनी स्मेल, अपनी खुशबू के लिए। नेक्स्ट आता है सॉइल एंड टोपोग्राफी। सो सॉइल कैसी सॉइल चाहिए उसे, डीप वेल ड्रेन्ड स्लाइटली एसिडिक सॉइल हो तो बेस्ट है। नेक्स्ट आता है टोपोग्राफी की, वही है इस तरीके से हिली एरियाज़ में स्लोप्स के अंदर जो है इसका प्रॉपर ड्रेनेज हो सके, इसलिए जो है इस ऐसी टोपोग्राफी पे इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की बात करें। सो प्लांटिंग सीड्स या कटिंग्स का यूज़ किया जाता है, शेड ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है। प्लकिंग द टॉप 2 लीव्स एंड द बड आर हैंड प्लक्ड एवरी 7 to 15 डेज। तो इसके अंदर हम ये भी बता सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर वुमेन लेबरर्स को एम्प्लॉय किया जाता है ताकि वो प्लकिंग लीव्स की कर सके और आसानी से जो है जो ये प्लकिंग होता है लीव्स करने का वो भी एक बहुत ही स्किल्ड प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी जल्दी जो है लीव्स को प्लक करना होता है। नेक्स्ट आता है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है, कटिंग द हाइट ऑफ द टी प्लांट्स इन सच अ वे कि वो एकदम यूनिफॉर्म सिमिट्री सी फॉर्म कर ले। यूजुअली इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, सो इसी को प्रिवेंट करने के लिए प्रूनिंग की जाती है। इसके अलावा मैन्योरिंग और इरिगेशन वगैरह किया जाता है। अगर हम बात करें मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा चाय जो है वो असम में जो है उगाई जाती है, जो कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसके अंदर ब्रह्मपुत्र वैली आता है। ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर अलग अलग इलाके जैसे कि लखीमपुर आ गया और डिब्रूगढ़ आ गया,
ये सारे क्या हैं एरियाज़ जहाँ पर असम में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टी जो है मिलती है, उगाई जाती है। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे पास आता है दार्जिलिंग, जो कि वर्ल्ड फेमस है अपनी हाई क्वालिटी एरोमेटिक चाय के लिए, ठीक है। इसके अलावा द्वास रीजन जो है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ चाय उगाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी एरियाज़ हैं टी कल्टीवेशन के, जैसे नीलगिरी हिल्स हो गए, अन्नामलाई हिल्स हो गए, जो कि फ्रेगनेंट टी जो है एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है केरला के अंदर मुन्नार रीजन आ गया, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका चिकमंगलूर हिल्स आ गया, जहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे जहाँ पर चाय उगाई जाती है, मोस्टली इन द हिली एरियाज़। नेक्स्ट आता है अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें, सो जो टॉप प्रोड्यूसर है वो कौन है, चाइना हो गया। सेकंड नंबर पर इंडिया आता है। इसके अलावा केन्या, श्रीलंका, वियतनाम। एक्सपोर्टर्स की बात करें सो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है टी टू द ईरान, रशिया, यूएई, यूके और बहुत सारी और कंट्रीज़ को। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें सो चाय का जो पूरा सिस्टम होता है, इसको प्लग करना है, इसको ग्रो करना है, इसके अंदर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, मिलियंस आर एम्प्लॉयड इन द टी स्टेट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जब हम चाय को एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे काफ़ी सारा फॉरेन एक्सचेंज भारत में आता है। इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और बेवरेजेस, अदर बेवरेजेस बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें सो डिफॉरेस्टेशन जो है कि अलग अलग टी प्लांटेशन सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था पुराने ज़माने में भी और अब भी। सॉइल इरोजन की बात करें सो हिल साइड प्लांटेशन से सॉइल डिग्रेडेशन वगैरह का चांसेस रहता है अगर हमने उनको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया कर रखा है तो। इसके अलावा जो एक्सेसिव हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो उससे वहाँ का जो हिल इकोनॉमी होती है उसकी बायोडाइवर्सिटी पर भी हार्म पहुँच सकता है। नेक्स्ट आता है अगला गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट और प्रमोट करता है टी इंडस्ट्री को। सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं उसके ऊपर आजकल फोकस है गवर्नमेंट का, ऑर्गेनिक टी को प्रमोट करना, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का यूज़ करना। नेक्स्ट है इसके कुछ चैलेंजेस, एजिंग बशेस की बहुत सारी टी बशेस जो हैं दे आर ओवर 50 ईयर्स ओल्ड, रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी, लेबर इशूज़, लो वेजेस एंड द पुअर वर्किंग कंडीशंस इन सम स्टेट, कुछ लेबर इश्यूज़ वगैरह हैं। इसके अलावा ग्लोबल कंपटीशन है कि इंडिया जो है वो फेस करता है स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अदर टी एक्सपोर्टिंग नेशंस। नेक्स्ट आते हैं इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी ग्लोबली आफ्टर चाइना। दार्जिलिंग टी हैज़ जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस ड्यू टू इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। सो जीआई टैग बेसिकली एक कंसेप्ट होता है जीआई टैग, जो कि उन चीज़ों को दिया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करते हैं, जैसे बनारस का पान, इसके पास क्या है एक जीआई टैग है। इसके अलावा दार्जिलिंग की चाय के पास क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, स्टेटस है। तो ये हमारा टॉपिक है चाय का, टी का, जो कि एक मेजर क्रॉप है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर क्या शो किया, इसके क्लाइमेटिक कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हम यहाँ पर एक छोटा सा मैप भी बना सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। जैसे ये हमने इंडिया का मैप इस तरीके से बनाया और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं, जैसे ये एरिया क्या है असम का, यहाँ पर क्या है दार्जिलिंग लोकेटेड है, यहाँ पर दार्जिलिंग लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हमने पूरा ये असम की ब्रह्मपुत्रा वैली इसको जो है मार्क कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर नीलगिरी हिल्स और कर्नाटका के अंदर चिकमंगलुरु हिल्स, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर टी जो है वो ग्रो की जाती है। सो इसके साथ ये मैप ड्रॉ करके हमारा पूरा क्वेश्चन डन टी से रिलेटेड, ठीक है।